नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्तो आपो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। न एनम एनम छिन्दन्ति छिन्दन्ति शस्त्राणि शस्त्राणि एनम एनम दहति दहति पावका पावकः च एनम कलेदयन्ति कलेदयन्ति आपः आपः न शोषयति शोषयति मारुतः मारुतः न एनं छिदन्ति शस्त्राणि न एनं छिदन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न एनं दहति पावकः न च एनं कलेदयन्ति आपः न च एनं कलेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्तो आपो न चैनं कलेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्तो आपो न शोषयति मारुतः न चैनं कलेदयन्तो आपो न शोषयति मारुतः नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्तो आपो न शोषयति मारुतः
नयनं छिदन्ति शास्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्तो आपो न शोषयति मारुतः। सिनोनिम ना कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, छिंदंती खंड खंड कर सकते हैं, शस्त्राणि हथियार, एनम इस आत्मा को, दहती जला सकता है, पावकः अग्नि, च भी, एनम इस आत्मा को, कलेदयन्ति भिगो सकता है, आपः जल, शोषयति सुखा सकता है, मारुतः वायु हवा, नयनं छिदन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्तो आपो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सभी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा लगता है कि पुराने समय में केवल आधुनिक आग्नेयास्त्र ही नहीं बल्कि मिट्टी, जल, वायु और आकाश जैसे तत्वों से बने अनेक प्रकार के हथियार भी होते थे। आज के नाभिकीय हथियार, न्यूक्लियर वेपन भी आग्नेयास्त्रों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इनसे अलग अलग तत्वों के आधार पर अस्त्र बनाए जाते थे। आग्नेयास्त्रों का मुकाबला जल के अस्त्रों जैसे वरुणास्त्र से किया जाता था, जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान को कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह चक्रवात, साइक्लोन और व्हर्लविंड जैसे अस्त्र भी होते थे जो आज के वैज्ञानिकों को ज्ञात नहीं है। फिर भी आत्मा को न तो टुकड़ों में बांटा जा सकता है और न ही किसी वैज्ञानिक हथियार से नष्ट किया जा सकता है, चाहे ऐसे हथियार कितने भी क्यों न हो। जीवों को आदि परमात्मा से पूरी तरह अलग करना संभव नहीं है, बल्कि सभी जीव परमात्मा से अलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा है। इसलिए माया से ढक जाने की प्रवृत्ति उनमें स्वाभाविक रूप से होती है। इस तरह वे भगवान की संगति से अलग हो जाते हैं। जैसे अग्नि से निकला हुआ स्फुलिंग, चिंगारी अलग होते ही बुझ जाता है, हालांकि उसमें भी अग्नि जैसे ही गुण होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी जीव शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। इसलिए मोह से मुक्त होने के बाद भी जीव का अलग अस्तित्व बना रहता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट होता है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों से मुक्त तो हुआ, लेकिन वह कभी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। आग, जल, वायु, कोई भी भौतिक तत्व आकाश को नष्ट नहीं कर सकता। आकाश इन सब के प्रभाव से परे है। आत्मा भी इसी प्रकार भौतिक तत्वों से अछूती, अचल और अविनाशी है। जीवन में बाहरी परिस्थितियां हमें हिला सकती हैं, परंतु हमारी आंतरिक चेतना, यदि वह आत्मा ज्ञान पर आधारित हो, अडिग रहती है। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तब हर आघात हमें चोट पहुंचाता है, पर जब हम आत्मा स्वरूप को समझते हैं तब बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई भी भौतिक तत्व काट, जला, भिगो या सुखा नहीं सकता, वह सर्वथा सुरक्षित है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।